जय मां चंडिके, जय मां कालिके, जय मां चामुंडे। नमस्कार मित्रों, शक्ति की आराधना के इस परम पावन पर्व चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मैं आप सभी देवी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। माता कुष्मांडा के इस अत्यंत शुभ दिन पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मित्रों, पिछले 3 दिनों की कथाओं में हमने सुना कि कैसे मां भगवती ने मधु कैटभ और महिषासुर जैसे भयंकर दानवों का संहार किया और देवताओं ने उनकी कैसी अद्भुत शक्रादि स्तुति की। आज की कथा और भी अधिक रौद्र, रहस्यमयी और रोमांचक है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय की वो संयुक्त और ऐतिहासिक महाकथा। आज की इस कथा में हम जानेंगे मां पार्वती के शरीर से कौशिकी का जन्म, धूम्रलोचन का भस्म होना, चंड मुंड का वध और मां का चामुंडा कहलाना, और सबसे बढ़कर एक ऐसे मायावी और खूंखार राक्षस की कहानी जिसे मारना देवताओं के लिए पूरी तरह असंभव हो गया था, क्योंकि उस राक्षस के खून की एक एक बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती थी, उस एक बूंद से बिल्कुल उसी के समान शक्तिशाली एक नया दैत्य पैदा हो जाता था। वो महादानव था रक्तबीज। तो आखिर उस अजेय रक्तबीज का वध कैसे हुआ? आइए मन को एकाग्र कीजिए, मां चामुंडा का ध्यान कीजिए और सुनिए आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा में। इस प्रकार देवताओं द्वारा अत्यंत भक्तिभाव से वो अपराजिता स्तुति का पाठ हो रहा था। ठीक उसी समय एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। स्वयं मां पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थीं, उसी मार्ग से गंगा स्नान के लिए जाह्नवी नदी के जल में स्नान करने के लिए वहां पधारी। उन्होंने उन दुखी देवताओं को देखकर अत्यंत करुणा से पूछा, हे देवगण, आप लोग यहाँ एकत्रित होकर अत्यंत आर्त भाव से किसका स्तुति गान कर रहे हैं? आप पर क्या संकट आन पड़ा है? मां पार्वती ने ये प्रश्न पूछा ही था कि तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। स्वयं पार्वती जी के शरीर कोश से, उनके शरीर के भीतर से एक अत्यंत दिव्य और तेजोमयी शिवा देवी प्रकट हुई और उन्होंने उत्तर दिया, हे माते, ये सभी देव स्वर्ग में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों से अपमानित होकर उनसे हारकर यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। ये मुझे पुकार रहे हैं। चूंकि वो अत्यंत सुंदर और अजेय अंबिका देवी साक्षात मां पार्वती जी के शरीर कोश से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए वे इस संपूर्ण त्रिलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाने लगी। कौशिकी देवी के शरीर से बाहर उत्पन्न होने के तुरंत बाद मां पार्वती जी का अपना शरीर बिल्कुल गहरे काले रंग का हो गया। वो अंधकार की तरह काला पड़ गया और तब से वे कालिका के नाम से उसी हिमालय पर्वत पर निवास करने लगीं। तदनंतर यानी इसके बाद एक दिन शुंभ निशुंभ के 2 अत्यंत चालाक और क्रूर अनुचर चंड और मुंड हिमालय पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर उस स्वर्णिम चोटी पर बैठी परम मुग्ध कारिणी, मन को मोह लेने वाली रूप वाली अंबिका देवी कौशिकी देवी पर पड़ी। देवी का वो अनुपम और त्रिलोक सुंदर रूप देखकर वो दोनों दानव अचंभित रह गए। वे तुरंत दौड़कर अपने स्वामी दैत्यराज शुंभ के पास गए और बोले, महाराज, हमने हिमालय पर एक ऐसी अतीव सुंदरी स्त्री को देखा है जिसके रूप का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। उसकी शारीरिक कांति और तेज से पूरा हिमालय पर्वत आलोकित हो रहा है, चमक रहा है। हे दानवराज, आप त्रिलोकीनाथ हैं, दुनिया के सभी श्रेष्ठ रत्न आपके खजाने में हैं, तो फिर ये स्त्री रूपी सबसे बड़ा रत्न आपके पास क्यों नहीं है? आप तुरंत उस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। उसके समस्त अंगों की शोभा वर्णनातीत है। चंड मुंड के मुख से देवी के रूप की इतनी प्रशंसा सुनकर शुंभ के मन में अहंकार और काम वासना जाग उठी। उसने तुरंत अपने सबसे चतुर महादानव सुग्रीव को देवी के पास अपना दूत बनाकर हिमालय भेजा। दूत सुग्रीव ने देवी के पास पहुंचकर अत्यंत अहंकार भरे स्वर में कहा, हे सुंदरी, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ इस पूरे त्रिलोक्य के
एकमात्र अधिपति मालिक हैं। देवता उनके दास हैं। तीनों लोकों के सभी श्रेष्ठ रत्न उनके पास हैं। तुम भी एक रत्न हो, इसलिए तुम सहर्ष चलकर उनकी पत्नी बन जाओ और उनके पास चली आओ। दूत की ये मूर्खतापूर्ण और अहंकारी बात सुनकर देवी कौशिकी ने अत्यंत गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए दूत से कहा, हे दूत, तुम्हारी बात सत्य है कि शुंभ निशुंभ त्रिलोकी नाथ हैं, परंतु मैंने अपने बचपन में एक बहुत बड़ी नासमझी कर दी है। मैंने नादानी में एक कठोर प्रतिज्ञा कर ली है जिसे मैं अब तोड़ नहीं सकती। मेरी प्रतिज्ञा ये है कि जो भी प्राणी मुझे समर भूमि में यानी युद्ध के मैदान में पूरी तरह पराजित करेगा, जो मेरे दर्प को, अहंकार को चूर करेगा और जो पराक्रम और शौर्य में संसार में बिल्कुल मेरे ही समान होगा, केवल उसी शूरवीर से मैं अपना विवाह करूंगी। अतः तुम जाओ और अपने स्वामी शुंभ या निशुंभ से कहो कि वे यहाँ आएं और आकर मुझे युद्ध में जीत लें, तभी मैं उन्हें पति रूप में वरण कर सकती हूँ, अन्यथा नहीं। देवी की ये निडर और युद्ध की चुनौती भरी बात सुनकर दूत सुग्रीव को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसे लगा ये स्त्री पागल है जो त्रिलोकी नाथ को ललकार रही है। उसने वापस आकर शुंभ को देवी का सारा वृत्तांत और उनकी प्रतिज्ञा जस की तस बता दी। दूत के मुख से एक स्त्री द्वारा ऐसी ललकार की बात सुनकर अहंकारी शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर तिलमिला उठा। उसने तुरंत अपने एक क्रूर सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और कड़क कर बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी 60,000 की विशाल सेना के साथ अभी इसी क्षण वहां हिमालय पर चले जाओ। उस दुष्टा और घमंडी स्त्री के केश पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ मेरे सामने बलपूर्वक लाओ। यदि कोई देवता उसे बचाने आए तो उसे वहीं काट डालना। धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 क्रूर दानवों की सेना को साथ लेकर उसी क्षण हिमालय की ओर चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते ही उसने देवी को एक चट्टान पर बैठे देखा और वो अपनी आज्ञा के स्वर में अत्यंत कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ की ताकत को नहीं जानती? अभी चुपचाप मेरे साथ उनके पास चल। यदि तू स्वेच्छा अपनी इच्छा से मेरे साथ चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तेरे बाल पकड़कर तुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी ने अत्यंत शांत और निडर स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तुम अपने राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो। तुम्हारे साथ विशाल सेना है और तुम स्वयं भी बड़े पराक्रमी हो। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले भी चलोगे तो मैं अकेली स्त्री तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देवी का ये व्यंग्यपूर्ण उत्तर सुनकर धूम्रलोचन क्रोध से अंधा होकर वेगपूर्वक देवी को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। तभी एक अत्यंत अद्भुत चमत्कार हुआ। जब धूम्रलोचन देवी के बिल्कुल करीब आ गया तब देवी ने अपना कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने केवल अपने मुख से हूं शब्द का अत्यंत तीव्र उच्चारण किया और उस हुंकार की अग्नि से वो विशाल गाय धूम्रलोचन वहीं जलकर राख का ढेर हो गया। वो क्षण भर में भस्म हो गया। अपने सेनापति को इस तरह राख बनते देख वो 60,000 की विशाल सेना क्रोध से पागल होकर एक साथ ही देवी पर टूट पड़ी। परंतु देवी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देवी का वाहन, वो पराक्रमी सिंह, अत्यंत भयंकर गर्जना करता हुआ उन 60,000 राक्षसों की सेना पर टूट पड़ा और उसने अपनी पूंछ, दांतों और पंजों से उस पूरी राक्षसी सेना का क्षण भर में ही संहार कर दिया। धूम्रलोचन के भस्म होने और 60,000 की सेना के मारे जाने की खबर सुनकर शुंभ निशुंभ मारे क्रोध के कांप उठे। उन्होंने तुरंत चंड और मुंड नामक अपने 2 सबसे क्रूर और भयंकर सेनापतियों को बुलाया और भारी सेना के साथ देवी को पकड़ने का आदेश दिया। शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंड मुंड अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ देवी के पास चल पड़े। उन्होंने पर्वतराज हिमालय की उसी स्वर्णिम और ऊंची चोटी पर देवी कौशिकी को अपने सिंह पर शांत भाव से सवार देखा। देवी उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कान बिखेर रही थीं। देवी को देखते ही उन्हें चारों ओर से घेरकर पकड़ने के उद्देश्य से वो विशाल आसुरी सेना अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़ी। उन असुरों की ये धृष्टता देखकर उस समय अंबिका यानी कौशिकी देवी अत्यंत कुपित हो गईं। उनके भीतर ब्रह्मांडीय क्रोध जाग उठा।
उस क्रोधानल के धधकने से देवी कौशिकी की मुखाकृति अंधकार की तरह काली हो गई। उनकी भौहें तन गईं और तब देवी कौशिकी के उसी तने हुए भ्रिकुटी मध्य से एक अत्यंत विकराल, भयंकर और प्रलयंकारी काली माता का प्रादुर्भाव हुआ। वे चीखती हुई बाहर प्रकट हुईं। कल्पना कीजिए उस अत्यंत रौद्र रूप की। हाथ में चमकती तलवार और पाश लिए, चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए, गले में ताजे कटे हुए नर मुंडों की माला से सुशोभित उनका रूप अत्यंत डरावना था। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थिपंजर रह गया था। उनकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और उनके विशाल मुख गहर में उनकी लाल जीभ लपलपा रही थी। प्रकट होते ही देवी काली ने एक ऐसी भीषण गर्जना की कि उस आवाज से पूरा त्रिलोक कंपित हो उठा। वे विकराल देवी उस राक्षसी सेना पर टूट पड़ी। वे अस्त्रों से नहीं लड़ रही थीं, बल्कि वे अपने एक ही हाथ से पकड़कर विशाल हाथियों, घोड़ों और सारथियों सहित रथों को अपने उस विशाल मुख में भर लेती थीं और उन्हें चबा जाती थीं। काली ने देखते ही देखते उन महाबली दैत्य समूहों को अपने पैरों तले कुचल डाला। अपनी विशाल सेना का इस तरह पागलों की तरह नाश होते देखकर सेनापति चंड अत्यंत वेगपूर्वक माता काली की ओर लपका। उसने माता पर एक साथ हजारों चक्र चलाए, परंतु देवी काली के उस विशाल और खुले हुए मुख विवर में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्यमंडल बादलों में समाकर ढक गए हों। सारे चक्र उनके मुंह में समा गए। तब देवी काली ने अत्यंत भयंकर हूं शब्द उच्चरित करते हुए एक छलांग लगाई। उन्होंने अपनी लंबी तलवार से चंड के बाल कसकर पकड़ लिए और एक ही झटके में उसका मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया। चंड के मरते ही दूसरा सेनापति मुंड क्रोध में तेजी से देवी की ओर झपटा, परंतु देवी काली ने अपनी उसी रक्त रंजित तलवार से मुंड को भी वहीं काटकर मार गिराया। चंड और मुंड के उन कटे हुए सिरों को हाथ में पकड़कर देवी काली अत्यंत भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका देवी के पास गईं। चंडिका देवी ने काली के इस पराक्रम को देखकर मधुर वचनों में कहा, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड नामक इन दो महादानवों के सिर पशु बलि के रूप में अर्पित किए हैं। इसलिए आज से इस संपूर्ण विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। और मित्रों, इसी दिन से, इसी युद्ध के बाद से मां काली को ये परम पवित्र और भयंकर चामुंडा नाम मिला। चंड मुंड की मृत्यु की खबर जैसे ही शुंभ के कानों में पड़ी, वो दैत्यराज क्रोध से पूरी तरह पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना, स्वर्ग पाताल के सभी दैत्यों को युद्ध की अंतिम तैयारी का आदेश दे दिया। और तब उस रणभूमि में एक ऐसा महादैत्य उतरा जिसे देखकर देवताओं की रूह कांप गई। वो था महादैत्य रक्तबीज। इस रक्तबीज दानव का एक अत्यंत अद्भुत और भयंकर रहस्य था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि युद्ध भूमि में उसके शरीर से रक्त अर्थात खून की एक बूंद जैसे ही जमीन पर गिरेगी, तो उस जमीन पर गिरी हुई रक्त की उस एक एक बूंद से बिल्कुल उसी के आकार और उसी के समान बलशाली एक नया रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। यानी जितनी खून की बूंदें गिरेंगी, उतने ही नए रक्त बीज पैदा होंगे। ये था रक्त बीज का सबसे बड़ा और अजेय शस्त्र, जो उसे लगभग अमर बनाता था, क्योंकि उसे जितना मारा जाएगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। रक्त बीज को युद्ध भूमि में देखकर सभी नवदुर्गाएं यानी देवियों की शक्तियां उस पर टूट पड़ीं। इंद्राणी यानी इंद्र की शक्ति ने अपने भयंकर वज्राघात से रक्त बीज को आहत किया। उसके शरीर पर गहरा घाव हुआ और उसके शरीर से खून की कई बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। पर यह क्या, जैसे ही खून जमीन पर गिरा, वहां अचानक सहस्रों यानी हजारों नए और भयंकर रक्त बीज प्रकट हो गए, जो बिल्कुल असली रक्त बीज जैसे ही शक्तिशाली थे। वैष्णवी देवी ने अपने चक्र से उन नए दैत्यों पर प्रहार किया। राक्षसों के सिर कटे और भी अधिक रक्त जमीन पर बहा और पलक झपकते ही लाखों नए दैत्य वहां प्रकट हो गए।
कौमारी देवी ने अपनी शक्ति से, वाराही ने अपने खड्ग से, माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से, सभी माताओं ने रक्त बीज पर एक साथ भयंकर प्रहार किया। परंतु परिणाम क्या हुआ? हर प्रहार के साथ रक्त की अनगिनत बूंदें जमीन पर गिरती रहीं और उन खून की बूंदों से पैदा होने वाले उन नए दैत्यों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। देखते ही देखते वो संपूर्ण जगत, वो पूरा युद्ध का मैदान केवल और केवल उन अनगिनत नए रक्त बीजों से पूरी तरह आच्छादित यानी ढक गया। ऐसा लगा मानो राक्षसों की बाढ़ आ गई हो। ये अकल्पनीय दृश्य देखकर आकाश में बैठे सभी देवतागण बुरी तरह त्रस्त और भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब इस दानव को मारना पूर्णतः असंभव है, क्योंकि इसे मारना ही इसे बढ़ाना है। देवताओं को इस प्रकार भयातुर और निराश देखकर देवी चंडिका ने अत्यंत शांत भाव से शीघ्र ही देवी काली से कहा, हे चामुंडे, तुम तनिक भी विचलित मत हो। तुम अब अपने इस विकराल मुख का और अधिक विस्तार करो, इसे और बड़ा कर लो। मैं अपने अस्त्रों से इस रक्त बीज पर प्रहार करूंगी और तुम इसके रक्त बिंदु से जमीन पर उत्पन्न होने वाले इन नए असुरों को जमीन पर पैर रखने से पहले ही द्रुत गति से अपने मुख में भक्षण कर लो, खा जाओ। और साथ ही तुम इस रणभूमि में विचरती रहो, दौड़ती रहो और मेरे प्रहार से इसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाओ। जब इसके रक्त की कोई बूंद जमीन पर गिरेगी ही नहीं तो नए दैत्य पैदा नहीं होंगे, और जब उस मुख्य रक्त बीज के शरीर का समस्त रक्तकोश समाप्त हो जाएगा, वो खून से खाली हो जाएगा, तब अनायास ही बिना किसी बाधा के उसका वध हो सकेगा। इतना कहकर देवी चंडिका ने अपने अत्यंत तीखे शूल से उस मुख्य रक्त बीज पर जोरदार प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही उसके शरीर से रक्त का फव्वारा फूटा, लेकिन जैसे ही रक्त निकला, देवी काली ने अपना विशाल मुख फैलाकर उस रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया। क्रोधित रक्त बीज ने अपनी भारी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु चंडिका देवी को उस गदा से कोई आघात नहीं पहुंचा, वे अडिग रहीं। उधर रक्त बीज के उस घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु माता चामुंडा की गति इतनी तेज थी कि उस रक्त के भूमि पर गिरने के पहले ही उन्होंने उस सारे रक्त को अपने मुंह में ले लिया, एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। चामुंडा के मुख में रक्त भरे रहने के कारण जब उनके मुख के भीतर ही नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी, तो देवी अपने भयानक दांतों से उन पैदा होते हुए राक्षसों को वहीं चबा जाने लगी। माता चंडिका निरंतर अस्त्र चलाती रहीं और माता चामुंडा निरंतर उसका रक्त पीती रहीं। अंततोगत्वा देवी चामुंडा ने उस रक्त बीज दानव का पूरा खून चूस लिया। वो दानव अब पूरी तरह रक्तहीन हो चुका था। अब उस शक्तिहीन और रक्तहीन दानव रक्त बीज पर देवी चंडिका ने अपने वज्र, तीखे बाण, खड्ग और रिष्टि आदि अस्त्रों का एक साथ प्रयोग किया। लगातार शस्त्राघात से बुरी तरह आहत होकर बिना खून के वो महादैत्य रक्त बीज एक सूखे पेड़ की तरह धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा। देवताओं के लिए असंभव सा लगने वाले उस अजेय रक्त बीज का अंततः भयंकर वध हो गया। रक्त बीज को जमीन पर निर्जीव पड़ा देखकर आकाश में बैठे देवताओं का हृदय मारे खुशी के उल्लसित होने लगा। उन पर छाया हुआ मृत्यु का भय समाप्त हो गया और रणभूमि में संपूर्ण मातृ समूह अर्थात सभी देवियां असुरों के उस विनाश और रक्तपात के मद से विभोर होकर अपनी विजय के उल्लास में अत्यंत भयंकर नृत्य करने लगीं। सारा ब्रह्मांड एक ही जयकारे से गूंज उठा। जय मां चामुंडे, जय मां चंडिके, जय मां कालिके। मित्रों, आज की इस अत्यंत रोमांचकारी और रौद्र कथा से हमें अपने जीवन के लिए एक बहुत ही गहरी सीख और एक महान संदेश मिला है। हमारे जीवन में भी कई बार रक्तबीज जैसी भयंकर समस्याएं आती हैं। कर्ज, बीमारियां, बुरी आदतें या चिंताएं, जिन्हें हम जितना सुलझाने की, जितना मारने की कोशिश करते हैं, वे 1 से 2 और 2 से 4 होकर बार बार लौट कर आती हैं। ऐसी समस्याएं जो बार बार बढ़ती जाएं, जिनसे आप पूरी तरह हार मान लें,
उनका अंतिम समाधान भी केवल और केवल मां के पास ही है। जीवन में जब कोई समस्या आपको रक्त बीज की तरह डराने लगे, जब आपके सारे अस्त्र विफल हो जाएं, तो अपने सारे प्रयास छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ मां चामुंडा की शरण लें, उन्हें पुकारें, क्योंकि मां जब कृपा करती हैं तो वे समस्या की टहनियां नहीं काटती, वे अपनी शक्ति से हर समस्या की जड़ को ही सुखा देती हैं और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देती हैं। तो आइए पूर्ण विश्वास के साथ बोलें, जय मां दुर्गे, जय मां चामुंडे, जय मां कालिके। मित्रों, आज हमने रक्त बीज का वध सुना, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शुंभ और निशुंभ अभी भी जीवित हैं और उनका क्रोध अब 7वें आसमान पर है। कल इस नवरात्रि सीरीज के डे 5 के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी अधिक अकल्पनीय और भयंकर युद्ध की कथा, जब मां अकेले ही शुंभ और निशुंभ का संहार करेंगी। वो कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बनी बेल अर्थात घंटी को जरूर दबाएं और इस पुण्य कथा को अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करके उन्हें भी माता की कृपा का भागीदार बनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माता दी।